नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो प्रातःकाल 8:30 तक है और इसके पश्चात नवमी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, सिद्धि योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में प्रातः 10:04 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मां धूमावती की जयंती है। दिव्य महाप्रयोग में एक ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा करूंगा, साथ ही साथ मां की आराधना से संबंधित कुछ बातें आपको दिव्य महाप्रयोग में बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में, चंद्रमा सिंह में है और केतु तुला में, शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल और गुरु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। 10 बजे के बाद ये चंद्रमा आज राशि परिवर्तन कर लेंगे और कन्या राशि में चले जाएंगे। तो देखा जाए तो आज चंद्रमा पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। बुधवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सा कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि 13 जून दिन सोमवार, मुहूर्त चर्चा आप जानते हैं अगले 5 दिन की मैं करता हूं, तो 13 जून को किसी भी तरह का कोई मुहूर्त नहीं है। कारण है रिक्ता तिथि और पूरे दिन भद्रा का होना, तो किसी भी तरह के मुहूर्त उस दिन नहीं है। आज मां धूमावती की जयंती है। मां धूमावती का मंत्र बेहद प्रभावशाली माना गया है, बेहद, और यह शीघ्र फलदायक है। 10 महाविद्याओं में सबकी आराधना, देखिए वैसे तो इन सभी आराधनाओं को गुरु से दीक्षित होने के बाद ही करना चाहिए, ये नियम है। नियम कहता है कि 10 महाविद्याओं में से किसी की भी साधना अगर आप करें तो गुरु से मंत्र लेकर के दीक्षित होकर के। लेकिन मैं सदैव कहा करता हूं एक बात, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जब गुरु से आपको मंत्र की दीक्षा मिल जाए और तब फिर उस मंत्र को आप जपें तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन एक गृहस्थ आश्रमी अपने जीवन काल में अपने चाहतों के अनुरूप, मैं इस बात को जरूर कहूंगा, जैसे मैं बगलामुखी की भी आराधना की बात करता हूं तो कहा करता हूं कि हम अगर ये नहीं कहते कि सामने किसी को नुकसान पहुंचाना है तो हम किसी की भी आराधना, उसमें 10 महाविद्याएं भी आती हैं, हम किसी की भी आराधना कर सकते हैं, उसके लिए दीक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन किसी साधना विशेष में जाना है या
ऐसी कोई आपको साधना अपने जीवन से जोड़, जैसे मान लिया जाए आपको गुरु दीक्षा में मातंगी की साधना या धूमावती की साधना अपने गुरु से मिल जाए तो फिर जीवन में किसी और मंत्र को जपने की आवश्यकता नहीं पड़ जाएगी। लेकिन कामना विशेष से अपनी प्रार्थना मां से अगर करनी हो तो हर व्यक्ति उसके लिए स्वतंत्र है और कतई कोई आवश्यकता नहीं कि गुरु दीक्षा ही इसके लिए ली जाए। और ये जो मंत्र मां धूमावती का है ये बेहद प्रभावशाली माना गया है। ये संतान साधक को, चाहे वो संतान का सुख, परिवार का सुख, हर तरह से धन का सुख, जीवन में जितनी भी खुशियां और सुख होता है उन सबों से परिपूर्ण कर देता है। और इस मंत्र के जपने से सबसे ज्यादा लाभ शत्रु पर शीघ्र विजय प्राप्ति हो जाती है। यानी आप किसी भी तरह के शत्रु से जूझ रहे हैं, आपका शत्रु चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, मां धूमावती की कृपा से हर तरह के शत्रु पर विजय आपको मिल जाएगी। और मंत्र बेहद सरल है। आज मां धूमावती की जयंती है, बस आपको कुछ विशेष नहीं करना। स्नान आदि से निवृत्त होकर के देवी की, सभी देवियों की आराधना आप लाल रंग का वस्त्र धारण करके कर सकते हैं। और भुवन भास्कर की जो आराधना आप करते हैं तो लाल वस्त्र आपके पास होगा ही, तो लाल वस्त्र धारण करके पूर्वाभिमुख आसन पर बैठ जाइए, घी का दिया जला लीजिए और कर्म साक्षी दीपक को प्रणाम करके, गणेश जी को ध्यान करके और मन ही मन अपने गुरु को ध्यान करके अगर हैं तो उनका ध्यान कर लीजिए। और भगवान नहीं तो भोलेनाथ की आराधना ध्यान सब लोग कर सकते हैं, हनुमान जी का ध्यान सभी लोग कर सकते हैं। मन ही मन उनका ध्यान करके, गणेश जी का ध्यान करके, ताकि कोई विघ्न बाधा परेशानी ना आए। और ये जो मां धूमावती का मंत्र है, केवल मंत्र 11 माला, धूम धूम धूमावती ठह ठह, इस मंत्र को मैं लिख भी देता हूं डिस्क्रिप्शन में। 11 माला घर का कोई एक सदस्य या जिसको जरूरत हो, सबको जरूरत तो ऐसी है नहीं, अगर कोई ऐसी विशेष कामना है आपकी, घर में खुशियों का वातावरण चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, शत्रु पर विजय चाहते हैं, तो कम से कम 11 माला इस मंत्र का जप करिए। याद रखिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 10 महाविद्याओं का ये जो समय कभी कभी आता है, इसका अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। ये बहुत प्रभावशाली है, बहुत। और चूंकि हमारी गृहस्थाश्रमियों की जो इच्छाएं हैं वो तो कह सकते हैं कि अनंत हैं, समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। तो अपनी कामना के अनुकूल आप जरूर मां से प्रार्थना करिए। हाँ, जैसे मैंने कहा, शत्रुओं पर शीघ्र ही सफलता दिलाने वाली है विजय। हमें शत्रु का नाम नहीं सोचना, हमें ये नहीं संकल्प लेना है कि फलाना शत्रु है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, कभी नहीं। मैं हमेशा कहा करता हूं, जजमेंट आप नहीं कर सकते। जजमेंट जिसे करना है उसे करने दीजिए। आपका काम केवल जिरह करना है। आप वकील बन सकते हैं, आप, या फिर आप पेशी अपनी रखिए, आप उसमें हाथ जोड़ करके बस कटघरे में खड़े हो जाइए, बाकी जज को देखने दीजिए, करने दीजिए। वो सब जानता है, माँ सब जानती है, तो आप कुछ मत करिए। या तो आप अपने लिए जिरह कर लीजिए, ये आपके पास विकल्प उपलब्ध है, या तो आप कटघरे में खड़े हो जाइए गुनाहगार बन करके, खुद ही अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। याद रखिएगा, सबसे सरल तरीका है खड़े हो जाना, नतमस्तक हो जाना। इसके बाद सब कुछ प्रकृति के हाथ में छोड़ दो, आप जो चाहे, फिर देखिए रिजल्ट। तो जरूर करिए, माँ से प्रार्थना करिए। एक ज्योतिषीय सूत्र बता देता हूँ, उससे पहले बता दूँ, आज मंगलवार है, ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहूँगा आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। इस राशिफल से ठीक 1 घंटे 10 मिनट के पश्चात मैं उपस्थित हो जाऊँगा। आप आ जाइएगा, लाइव में प्रयत्न करिएगा, सफलता मिल जाए तो आज आपसे मेरी बात हो जाएगी। जन्म कुंडली में एक सूत्र आपको बताता हूं, इसे आजमा करके देखिए। जिस भाव में मंगल बैठे हैं, जिस भाव में मंगल बैठे हैं, उस भाव से संबंधित अंग में, फिर से काल पुरुष की कुंडली में सभी अंगों का विवरण मैंने कई बार किया हुआ है, सो ये यहां नहीं बताऊंगा। मंगल जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित अंग में व्रण अर्थात घाव होना अथवा किसी न किसी तरह का चिन्ह जैसे तिलादि का होना अवश्य दिखाई पड़ जाएगा। आप आजमा करके देखिए। और अगर कहीं मंगल किसी पापग्रह के साथ युक्त या एक से अधिक पापग्रह के साथ युक्त हो तो समझ लीजिए ऐसे अंग का कटना, उसमें कोई बड़ा चोट लगना या उस अंग का ऑपरेशन हो जाना भी संभव है। विशेष करके 2 पापग्रह के साथ हो तो संभवतः उस अंग का ऑपरेशन हो या वो अंग दुर्घटनाग्रस्त होगा। या आप आजमा करके देख लीजिए अभी के अभी। अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम में है, लेकिन 10 बजे तक इसके पश्चात आपकी राशि से षष्ठ में चले जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे पूरे दिन ये चंद्रमा। बुधवार का दिन है, सो संकेत कोई बहुत नकारात्मक नहीं है। कार्यस्थल पर भी देख रहा हूं कि उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग मिल ही जाएगा। और जो आपके छुपे हुए दुश्मन हैं, जो आपके दुश्मन शब्द का यह अर्थ है जो आपके आलोचक हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं,
वो भी आज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो सोच समझ करके आप बस फैसला लेते जाइए, काम करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और व्यापारियों को भी व्यापार में फायदा मिलेगा। निवेश करने की छूट है, आप निवेश करिए और निवेश करते हैं विचार करके तो आने वाले समय तक उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। परंतु चूंकि बुधवार का दिन आज और सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा, सो बातों ही बातों में संभव है बात का बतंगड़ बन जाए, नहीं बहस हो जाए, इससे आपको बचना होगा। किसी के साथ विशेषकर संबंध अपना मजबूत रखना है तो उसके साथ ऐसी स्थिति तो उत्पन्न नहीं मत होने दीजिएगा। विद्यार्थियों को जरा आज उहापोह दिखाई पड़ रहा है, आपका मन पढ़ाई में भटकेगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, व्यर्थ नहीं जाएगा टाइम, लेकिन मूल विषय से भटकेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आज कहीं ना कहीं जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है आपको, या पहले से है तो वो बढ़ सकती है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अगर उनका दर्शन करें और संभव तो वहीं लड्डू का भोग लगाएं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा उचित उपाय जो है, आज माँ धूमावती की आराधना करिए, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, पंचम में आज आ जाएंगे तो सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे 10 बजे के पश्चात। इससे पहले अगर देखा जाए तो ये आपकी राशि से चतुर्थ में सूर्य की राशि में है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन शांतिपूर्ण ही निकलने वाला है। नौकरी में किसी बड़े बदलाव की ओर विचार बहुत दिनों से कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि इससे संबंधित अवसर आपको प्राप्त होगा। बड़े भाई के साथ आज जो रिश्ते में थोड़ा तनाव भी उत्पन्न हो सकता है, अगर बड़े भाई हैं। अब बड़े भाई नहीं है तो कार्यक्षेत्र में किसी आपसे सीनियर के साथ हो सकता है किसी कागजात पर या कागजात के कारण या कागजी कार्रवाई में कुछ आपकी तरफ से ही गलती हो या सामने वाले से हो, किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ा तनाव उत्पन्न होने वाला है। तो जरा सावधान रहिएगा और जरूरत पड़ने पर शांत हो जाइएगा, यही आपके पक्ष में होगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। इस मामले में दिन ठीक है, निवेश सोच समझ करके आप कर सकते हैं। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। परंतु प्रेम संबंध के मामले में रिश्ते में अगर परेशानी आ रही तो किसी बुजुर्ग की सहायता से या मित्र की सहायता से आपको सफलता मिलेगी या समस्या या जो भी मतभेद इत्यादि है वो दूर हो जाएगा। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा और सिर दर्द की शिकायत भी आज वृषभ राशि के जातकों को संभव है। आज मां भगवती जगदम्बा की आराधना करिए और संभव हो तो देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश तभी करिए जब जानकार की राय आपको प्राप्त हो। मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय में है, चतुर्थ में आएंगे। ये कहीं ना कहीं आज कलह का वातावरण घर में उत्पन्न करेंगे। वैसे देखा जाए तो दिन के प्रारंभ से मैं आपके लिए बताऊं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा प्रातःकाल जब आप सुबह उठें तो आपके लिए असंभव कुछ नहीं है। आत्मविश्वास से पूरी तरह लबरेज रहेंगे, यानी भरा पूरा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आएगी, गृह कलह की संभावना है। संभव है माता के स्वास्थ्य में परेशानी आए, संभव है कि माता पिता दोनों ही आपके ऊपर व्यर्थ के या बेवजह आक्षेप लगाएं, तो इससे कहीं ना कहीं आज मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं। लंबी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके यात्रा करिए। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, कार्यक्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं, परंतु उच्चाधिकारी के सम्मुख अगर जा रहे हैं तो अपनी बात आज रखने का दिन नहीं है, मत रखिएगा। करियर में अगर बहुत ज़रूरत हो किसी से मदद की तो आज मदद के लिए गुहार लगा सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, जो जरूरी मदद है वो मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य ठीक है। किसी भी तरह के मामले में सोच समझ करके फैसला लेना होगा और कहीं भी बड़ा धन निवेश करना है तो आज मत करिए, नहीं तो धोखे की संभावना है। और किसी को धन उधार आज बिल्कुल मत दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य चलता रहेगा, बस दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर न निकालिए। और प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो अपने व्यवहार से उसे आप ठीक कर सकते हैं। सकारात्मक व्यवहार रखिए, सब ठीक होगा। विद्यार्थियों को भी सफलता में थोड़ी दिक्कत आएगी, यानी कह सकते हैं कि मन पढ़ाई से या तो भटकेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा, दिक्कत है। स्वास्थ्य के मामले में भी आज परेशानी दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य में कष्ट है। आज जरूरतमंद को भोजन कराइए। लकी अंक 1, भोजन कराने का मतलब कुछ पैसा दे दीजिए, उनके खाने के लिए पैसा कुछ दे दीजिए। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश से बचिए। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय में है। ये चंद्रमा तृतीय में जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र में होंगे, तो समझ ही सकते हैं कि दिन आपके लिए कितना बढ़िया रहने वाला है। बेहद शुभ है दिन। जरूरत पड़ने पर हर किसी से मदद आपको मिलेगी। वक्त पर ही आपके सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का एक्स्ट्रा साथ आपको मिलेगा। दिन अच्छा है आपके लिए। ऑफिस या फील्ड वर्क हर जगह आप यूँ समझ लीजिए कि आज आपकी जय जय होने वाली है, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, या यूँ समझ लीजिए कि उच्चाधिकारियों का विशेष स्नेह और प्रेम आपको प्राप्त होगा। मेहरबान रहेंगे वहाँ पर। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। कोई पुराना निवेश इत्यादि है उससे भी आपको फायदा मिलने वाला है। आज कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के बता दूं दिन अच्छा जाने वाला है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, उसका आपको फायदा मिलेगा, परंतु किसी को धन उधार मत दीजिएगा।
और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। प्रेम संबंध में अगर कोई उलझन थी, परेशानी थी, तो उसे सुलझा लीजिए, बस पहल आपको करनी होगी। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते। ऐसा नहीं कि दिन खराब है, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान कम ही दे पाएंगे, या आपको लगेगा आपकी सब तैयारी ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, परंतु ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, आलस्य की स्थिति बनी रहेगी। और आज भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें, और यही बात अगर हम सिंह की करें तो गोचर कुंडली चंद्रमा आपकी राशि पर हैं, और इसके पश्चात आपकी राशि से ये द्वितीय में चले जाएंगे, कन्या राशि में। तो कुल मिलाकर के देखें तो आपके लिए भी दिन ठीक है, धन के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। हालांकि वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। और विशेष करके जिन लोगों को बुरी आदत होती है प्रातः काल से ही मद्यपान करने की, वो तो आज बहुत ज़्यादा सावधान रहें। विशेष करके मद्यपान इत्यादि करके आप कार्यक्षेत्र में भी कई बार चले जाते हैं, अगर ऐसी कोई बुरी आदत है तो बिल्कुल बचें, नहीं तो आज आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। बाकी अगर मामलों में देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए अगर सावधान है, ऐसी कोई गलती नहीं, तो आपका दिन ठीक है। आज वो मौका आपको मिल सकता है जिसकी आपको तलाश थी, या समझ लीजिए वो मौका आपके हाथ लग सकता है जिस मौके की बदौलत आप आगे बढ़ जाएं। योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़िए, दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। तो वहीं आज कोई ऐसी खास या कोई ऐसी राज की बात आपको पता लगने वाली है जिससे आपके जीवन पर इसका असर पड़ेगा। अब ये देखने योग्य होगा कि ये राज की बात आपके पक्ष में है या विपक्ष में। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों में दर्द थी तो उसमें राहत आपको मिलेगी। आज कौवे को प्रातःकाल रोटी अवश्य दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है, इसके पश्चात आपकी राशि पर आएंगे। आज दिन व्यय कराने वाला है। हालांकि क्षमता में आपकी कोई कमी नहीं आएगी, प्रदर्शन आपका जबरदस्त होगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी, पर फिर भी आज हर मामले में व्यय होगा। जैसे धन का व्यय होगा, आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा, यानी शरीर का पुरुषार्थ करना अधिक पड़ेगा, यहाँ व्यय होगा। हो सकता है वाणी का भी आप व्यय करें, इससे आपको बचना चाहिए। कई बार लोग आपके वाणी के व्यय को बुरा मान सकते हैं। कार्यस्थल पर वैसे देखा जाए तो दिन ठीक होगा, सो आकर्षण का ही केंद्र आप बने रहेंगे और शांति से ही सारे काम बनेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वाणी का अधिक व्यय मत करिएगा, इससे नुकसान हो सकता है। बाकी मामलों में देखा जाए तो लाभ होने वाला है। एक्स्ट्रा आय के रास्ते आपको मिलने वाले हैं। दूसरों के कार्यों में, दूसरों की बातों में दखल देने से बचिए। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन यह भी मुझे लगता है कि आपके बातों के कारण, अधिक बोलने के कारण। जीवन साथी से मिलकर के बातचीत करिए और कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी रुकावट महसूस करेंगे, मन पढ़ाई में कम लगेगा, किसी न किसी तरह का कन्फ्यूजन पूरे दिन आप पर हावी रहने वाला है। तो सिर्फ काम की बात ही पर ध्यान दीजिएगा कन्फ्यूजन से बचने के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, तो इसका ख्याल अवश्य रखिएगा। बाकी आपको वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं होने वाली है। आप गजानन की आराधना करिए, संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु तुला के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। हर मामले में आपको शांत और शांति के साथ गंभीर रहना पड़ेगा, विचार करना होगा और साथ ही साथ सकारात्मक सोच बनानी होगी। दिन नहीं कह सकता कि हर मामले में बहुत अच्छा है, कोशिश करनी है आपको, लेकिन परेशानियां भी दिखाई पड़ रही हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज लोग आपके अच्छे प्रयत्नों की सराहना करने की जगह आपकी निंदा कर सकते हैं। आपकी छवि भी थोड़ी धूमिल हो सकती है। सबसे पहली बात, जिद मत करिएगा। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि सभी आपकी बातों से सहमत हो, तो जिद करके जबरदस्ती किसी को अपनी बात से सहमत करने का प्रयत्न मत करिए। आप अपने आप को सिद्ध करने के लिए केवल और केवल काम करिए। व्यापार, नौकरी, हर संबंध में देखा जाए तो आज सतर्क रहना है, यात्रा से बचना है। पूर्व से चला रहा कोई विवाद भीषण रूप ले सकता है, तो इससे भी बचना है। और किसी भी तरह के विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति में आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। जीत की बात नहीं चल रही है, जीत आप भी जाएं, लेकिन आपकी छवि धूमिल होगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से आपको बचना होगा। प्रेमी से मुलाकात करने के लिए दिन ठीक है, इससे दिन खुशनुमा हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के आज जरा सावधान आपको रहना होगा। आलस्य, नींद की समस्या आज बनी रह सकती है। आज गाय को रोटी खिला दीजिएगा अपने हाथ से, तो इससे परेशानी कम होगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से बचिए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चला जाएगा, आज का दिन आपके लिए उतना ही मजबूती प्रदान कराने वाला होगा। लाभ भाव में
संचरण करेंगे जब चंद्रमा 10 बजे के बाद, तो और अच्छा हो जाएगा। वैसे तो सूर्य के नक्षत्र में ही है, तो थोड़े से प्रयास से ही आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ पूर्वानुमान आपका सही होगा और कुल मिलाकर समझ लीजिए दिन हर तरह से शुभ फल प्रदायक है। समय आपके पक्ष में है, इस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। मन आपका खुश रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। बड़बोलेपन से बचिए और विशेष करके कहीं डील इत्यादि है, कोई बड़ी डीलिंग होनी है तो आज सोच समझ कर कहीं जाइए, या यूं कहिए, एक लाइन कहूँ आपके लिए कि सोच समझ कर के ही बोलिए। जीवन साथी से भी बेवजह विवाद से बचना होगा। जीवन साथी से बेवजह विवाद न करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं आपके लिए ठीक कहूँगा और विद्यार्थी वर्ग के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, फिर भी पेट में जलन इत्यादि न हो सो खान पान पर ध्यान विशेष रूप से रखिएगा, नहीं स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। और आज सभी वृश्चिक राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर प्रातः काल लगाएं, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन अत्यंत शुभ दिखाई पड़ रहा है हर मामले में। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो दिन अत्यंत शुभ है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन आज समझ लीजिए कि हर तरह से बढ़िया। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी विशेष उच्च के जो नेता इत्यादि हैं, नेतागण हैं, उनसे अगर आपको मिलनी है, बातचीत करनी है, अपनी कोई बात रखनी है और विशेषकर अपनी बात मनवानी है तो आज का दिन बहुत बढ़िया होगा। वहीं कोई ऐसा विशिष्ट समाज का व्यक्ति, ये नेता के लिए नहीं सबके लिए, जो धनु राशि के हैं, अगर आपका दोस्त है और समाज में विशिष्ट है तो उससे मुलाकात करने से आज आपको विशेष लाभ मिल सकता है। पिता से सहयोग मिलेगा। थोड़े से प्रयत्न से आपके हर काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहने वाला है। काम की अधिकता रहेगी, लेकिन जो भी काम आप करेंगे सब आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। कोई शुभ समाचार भी आपको मिलने वाला है। करियर में अगर आपके प्रगति के दृष्टिकोण से देखूं तो दिन बहुत बढ़िया है। यही बात व्यापारी वर्ग के लिए कर ली जाए तो लाभ की स्थिति आपकी बनी रहने वाली है। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो तुरंत आप इस तरह से वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं। हाँ, जल्दबाजी में कोई फैसला करने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी वर्ग नया कोर्स प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें स्वास्थ्य में राहत मिलने वाली है। आज बस हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इसी से सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना, पहले तो अष्टम में रहेंगे, इसके पश्चात नवम में आ जाएंगे, तो ये दिन कुछ मामलों में ठीक है लेकिन कुछ मामलों में परेशानी भी है। किन मामलों में ठीक है? आज आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि आपको महसूस होगी। मेहनत करने से आपको सफलता भी मिलेगी। फिर परेशानी कहाँ है? आज पिता के साथ संबंध में परेशानी। उम्मीद जहां से न हो, यानी कि ऐसे जगह जहां पर पूरा भरोसा हो कि यहां से तो मुझे केवल और केवल सफलता मिलेगी, वहां से आपको नाउम्मीद होना पड़ेगा। कहीं से धन मिलने की बात थी, यानी किसी ने कह रखा था, उम्मीद दे रखी थी कि आपको जरूरत पड़ने पर मैं धन दे दूंगा, तो वहां से आप नाउम्मीद हो सकते हैं। माता पिता भाई बहन इन सबों से जैसा आपको सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जो भी है आज सेल्फ है, अपने बदौलत आप आगे बढ़ रहे हैं तब तो ठीक है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं कहूंगा थोड़े संघर्ष की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि धन संबंधी मामलों में आज का दिन इस मामले में ठीक है कि जीवन साथी से आपको धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। वाणी पर आपके पूरी तरह से अपने नियंत्रण रखना होगा और प्रेम संबंध के मामले में भी पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज प्रेमी का मूड कब बदल जाए कह नहीं सकते। आज किसी न किसी बात पर प्रेमी से तू मैं भी संभव है। और विद्यार्थियों को सफलता के लिए अत्यंत प्रयत्न करना पड़ेगा, अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में सबसे बड़ी परेशानी मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। आज धन का दान करिए, थोड़ा बहुत जो भी आपसे बन पाए धन दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। 10 बजे के बाद ये चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में जाएंगे और सूर्य के नक्षत्र में होंगे ये चंद्रमा। बुधवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आज आपको जरा सचेत रहना होगा। अपना व्यवहार लचीला रखना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर सबके सम्मुख झुक जाने में भी और लोगों से सलाह लेने में भी कोई बुराई नहीं है। आज क्रोध करने से बचिएगा और कार्यस्थल पर आप चाहते हैं कि आपका सकारात्मक प्रभाव बना रहे तो हर किसी की मदद करिए। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है विनम्र बनना। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है।
धन लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है, कुछ नुकसान की भी संभावना है। नए कारोबार से संबंधित कोई कार्य करना है तो आज बिल्कुल मत करिए। 8वें का चंद्रमा धनहानि कराने वाला है, मानसिक अशांति और परेशानी देने वाला है। ऊपर से किसी न किसी तरह के कानूनी अड़चन से भी आपको जूझना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन कुछ बहुत अच्छा नहीं है। प्रेमी के साथ किसी सामान्य सी बात पर तू मैं मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और वही बात विद्यार्थी वर्ग की करें तो अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, जैसे कमर दर्द की शिकायत। आज सभी कुंभ राशि के जातक देवी मंदिर में जाएं और माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल ही है और निवेश से आप बचें। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली का चंद्रमा जो कि राशि से आपके षष्ठ में है, सप्तम में जाएगा, तो दोनों ही दृष्टिकोण से दिन ठीक है। एक सामान्य परिस्थिति यह है कि जीवन साथी के या तो स्वास्थ्य में परेशानी आए, जीवन साथी के जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कोई नई योजना है आपके मन में तो उस योजना पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है, फायदा आपको होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में थोड़ा तनाव अवश्य रहेगा, परंतु आपको अपने लक्ष्य पर बस ध्यान बनाए रखना है, तनाव से मुक्ति मिलेगी। कहीं रुका हुआ पैसा था, फंसा हुआ पैसा था, वो आपको वापस आज मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए आज व्यापार में पूर्ण लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, कोई परेशानी थी तो समझ लीजिए उसका समाधान मिलेगा। किसी भी तरह के विवाद में आज आपको नहीं पड़ना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय देख रहा हूं और पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई गलत फहमी थी, आज वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा। संबंध में यदि कोई खटास उत्पन्न हो गई थी उसे दूर करने का आपको आज प्रयत्न करना चाहिए। तो यही बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ा कम लगेगा, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन खराब नहीं है। अगर कोई इंटरव्यू है या कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो आप पूर्ण रूपेण वहां पर सफलता हासिल करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहिएगा। पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है तो इसका भी ख्याल रखिएगा। और आज गणेश जी की आरती कपूर से प्रातःकाल ही कीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।